अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, ये आपका मैथ 8 चैप्टर 6 है। इसमें हम हल कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.3। गुज़िश्ता दर्स में हम लोगों ने 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 को हल कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने पढ़ा था कि कैसे स्क्वायर रूट को फाइंड किया जाए। उसका एक मेथड था रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, यानी बार बार मुकर्रर घटाना ताकि उसकी या उस नंबर की वैल्यू ज़ीरो हो जाए। उसको हमने हल किया था और उसका तरीक़ा भी समझा था कैसे इसको हल किया जाता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 में प्राइम फैक्टराइजेशन के ज़रिए से स्क्वायर रूट को हासिल करना या उसको फाइंड करना हम सीखेंगे। तो सवाल नंबर 4 कहता है, फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमने अभी तक 2 मेथड पढ़ा है, एक को हम ऑलरेडी हल कर चुके हैं और दूसरे को हम हल करने जा रहे हैं। तो हमारे पास पहला एग्जाम्पल है क्वेश्चन नंबर 4 का। एग्जाम्पल 1 है 729, 7229। अब हमें इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। 729 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? क्योंकि हम किसी नंबर के स्क्वायर रूट को इस अंदाज में लिखते हैं, 729 का स्क्वायर रूट क्या होगा हमें पता नहीं है, तो हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन के ज़रिए से हासिल करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन हम और आप जानते हैं कि वो वही तरीक़ा है जो एलसीएम का तरीक़ा है, बस उसमें थोड़ा सा आपको कुछ इजाफी काम करना है। आप लिखें 729 और इसको आप तकसीम करना शुरू करें। आप इसे 2 से तकसीम नहीं कर सकते क्योंकि आखिर में 3 है, आखिर में 9 है, तो 9 कभी भी 2 से तकसीम नहीं हो सकता। तो आप इसको 3 से तकसीम करेंगे। 3 आप इसको जनरल तौर पे तकसीम कर सकते हैं जैसा कि आप करते रहे हैं। आप यहाँ देखें, आप 3 को डिवाइड करेंगे 7 को, ये हो जाएगा 3 दूनी 6, एक बच गया इधर, ये हो जाएगा इसके साथ 12 और 3 चौक 12 और फिर ये हो गया सिर्फ 9, 3 त्रिका 9। इस तरह से आया 243। अब आप फिर इसको तकसीम करें। मैं जल्दी में कर रहा हूँ, आप इसको आसानी से कर सकते हैं खुद से। 3 अट्ठे 24 और 3 एकम्मा 3। तीन त्रिका 9, 3 एकम्मा 3। अब आप इसका जोड़ा बना डालिए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इसको एक दूसरे से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, यानी इसको मल्टीप्लाई कर दिया इससे 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 इससे, तो ये जो टोटल आएगा इधर बराबर कितना होगा, यही नंबर आपका हो जाएगा 729। आप चेक करके देख भी सकते हैं, यही नंबर जो यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये हमको समझ में आ गया। लेकिन इसका स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करेंगे? आप 2 का जोड़ा बना दीजिए। इसका एक जोड़ा, इसका एक जोड़ा और इसका एक जोड़ा। अब गोया कि ये देखिए 3 है, गोया कि ये 3 स्क्वायर है और गोया कि ये भी 3 स्क्वायर है और ये भी 3 स्क्वायर है। तो हमें स्क्वायर को नहीं लेना बल्कि इन दोनों, इस जोड़े में से सिर्फ 3 को ले लेना है। हम यहां से 3 लेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर यहां से 3 लेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर यहां से 3 लेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे और रिजल्ट आ जाएगा हमारा 3 त्रिका 9 और 9 त्रिक 27। इस तरह से 27 हमको रिजल्ट मिलेगा। आप यहां देख सकते हैं, ये जो स्क्वायर है इसको भी अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तब भी यहाँ पे रिजल्ट आपको यही सेम मिलेगा, यानी 729। इसका भी रिजल्ट आपको यही मिलेगा, इसका भी रिजल्ट आपको यही मिला, क्योंकि ये मल्टीप्लाई, तो ये स्क्वायर है सब, तो हमको बिला स्क्वायर का चाहिए, स्क्वायर रूट चाहिए, यानी ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर बनाया गया है, तो हमको मिलेगा। हम इसी में से सिर्फ 3 को ले लेंगे, इसको 3 इसको 3, और हमको मिल जाएगा 27।
तो इसी तरह पर आप दूसरे सवाल को हल कर सकते हैं। चलिए हम दूसरे एग्जाम्पल पे आते हैं और हम एग्जाम्पल हल को 2 को हल करते हैं। हमारे पास है 400, 4000 को हमें फैक्टराइज करना है। उसको भी हम इसी तरीक़ा से फैक्टराइज कर सकते हैं। 400 को हम 2 से कर सकते हैं, जी बिल्कुल कर सकते हैं। 2 दूनी 4, 2 एकम्मा 2, 2 से फिर भी कर सकते हैं। 2 पंचे 10, 2 से कर सकते हैं बिल्कुल उसे। 2 एकम्मा 2 और 2 पंचे 10। अब 2 से कर सकते नहीं कर सकते, 3 से नहीं, 4 से नहीं, यानी ये सिर्फ और सिर्फ 5 ही से तकसीम हो सकता है। इसलिए हमने किया 5, 1 5, 5 25 और फिर 5 1 5। अब फिर हम इसका भी जोड़ा बनाएं। एक जोड़ा इसका कर दें, एक इसका कर दें, एक इसका कर दें। इसमें से हमने 5 को ले लिया, इसमें से हमने 2 को ले लिया और इसमें से हमने 2 को ले लिया। 2 दूनी 4 और 4 पंचे 20 टोटल हुआ और यही हमारा स्क्वायर रूट बनेगा। इसका स्क्वायर रूट बन जाएगा 2 ज़रबे 2 ज़रबे 5 20। हमने इस एग्जाम्पल में देखा, एग्जाम्पल 4 में हमने देखा कि जब भी मैं किसी नंबर को फैक्टराइज कर रहा हूँ तो उसके जोड़े हमें मिल जाते हैं। जैसा कि आपने देखा ये भी एक जोड़ा था, यहाँ भी एक जोड़ा, यहाँ भी जोड़ा। कोई ऐसा नंबर नहीं आया जो अकेला रहा हो, ठीक। तो कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि कभी कभार वो नंबर अकेले हो जाते हैं। तो उसका क्या मतलब है, हम इसी को एग्जाम्पल नंबर 5 में इंशाल्लाह, क्वेश्चन नंबर 5 में हम समझेंगे और हल करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को हल करते हैं। सवाल है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इट शुड बी मल्टीप्लाइड सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ द स्क्वायर नंबर सो ऑब्टेन्ड। यानी हमें होल नंबर का सबसे छोटा नंबर फाइंड करना है कि अगर उसे मल्टीप्लाई किया जाए तो हमको एक परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा। जो नंबर हम अभी इस्तेमाल करने जा रहे हैं, जिस नंबर को हम सॉल्व करने जा रहे हैं, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो हम क्या करें, किस नंबर से हम उसको मल्टीप्लाई करें कि हमको एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाए। और फिर उसका परफेक्ट स्क्वायर फाइंड करने के बाद हम उसका स्क्वायर रूट भी बतलाएं। यानी 2 काम करना है। हमें ये पता लगाना है कि ये जो नंबर है इसमें किसी चीज़ की कमी है और उस कमी को दूर कैसे करना है ताकि हमको एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिले। उस कमी को दूर करने के बाद जब हमको परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाए तो फिर हमें उसका स्क्वायर रूट हासिल करना है। तो यानी हमें यहाँ पे 2 काम करने हैं। पहले तो प्रॉब्लम को सॉल्व करना है और फिर सॉल्व करने के बाद फिर उस सॉल्व किए हुए का रूट फाइंड करना है। तो हमारे पास है एग्जाम्पल, हम इसमें से 2 एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल 1 और 2, और बाकी को आप उसी तर्ज पर खुद से हल कर सकते हैं। एग्जाम्पल 1 है 2 5 2। अब हमें, जैसा कि मैंने पहले बतलाया आपको कि इस केसेस में सारे के सारे हमको पेयर मिल रहे थे। यहां पे हमको पेयर नहीं मिलने वाले, यहां पे हमको पेयर्स मिलने वाले नहीं हैं, क्योंकि ये जो नंबर है ये ऑलरेडी स्क्वायर नंबर नहीं है। तो चलिए उसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन के जरिए से हल करके पता लगाते हैं कि कौन सा वो नंबर है कि उससे हम अगर इसको मल्टीप्लाई कर दें तो हमको एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाएगा। चलिए 2 5 2, क्या हम इसे 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं, यानी डिवाइड, मल्टीप्लाई नहीं। तो 2 एकम्मा 2 और ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और 2 छक 12। इसे भी हम कर सकते हैं, 2 चौक 12 और 2 तियाँ 6। अब 43 आ गया, ये सॉरी ये 43 नहीं 6। अब 63 आ गया। अब इसको हम कैसे करें? क्या ये 2 से कट सकता है, 3 से कट सकता है? 2 से नहीं कट सकता क्योंकि इधर 3 है, तो ये 3 से कट सकता है। तो 3 दूनी 6, 3 एकम्मा 3। अब क्या होगा? 3 से कट सकता है ये, अभी भी कट सकता है। 3 7 21। अब ये 7 आया,
ये सिर्फ 7 अपने ही से कटेगा, 7 एकम्मा 7। अब यहाँ देखें इसका पेयर तो हो गया, इसका पेयर बन गया, 3 का पेयर बन गया, और अब 7 का पेयर नहीं बन पाया। ठीक है, अब जब 7 का पेयर नहीं बन पाया तो इसका हम पेयर बनाएंगे, किससे? 7 से। तो हम कहेंगे कि हम इस नंबर को 255 को हम 7 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो हमको क्या मिल जाएगा? एक परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा। तो अब हम यहाँ पे 252 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह से 7 दूनी 14 के 4, 7 पचे 35 और 1 36 के 6, 7 दूनी 14 और 3 17। इस तरह से 1764 1764 हमारा नंबर आया। यह एक परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक, अब ये जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिला हमको, इसका स्क्वायर रूट क्या हो सकता है, इसे भी हमें फाइंड करना है। उसका तरीका क्या है कि आपने यहां देखा, हमने इसको मल्टीप्लाई किया है, इसका एक पेयर यहां से मिला 2, इसका एक पेयर यहां से मिला 3 और इसका एक पेयर यहां से मिला 7, यानी 2 × 3 × 7 जो नंबर आया 2 3 6 और ज़रबे 7 42। तो पता चला कि 42 जो है वो स्क्वायर रूट है 1764 का। तो इस तरह से हम अगर कोई नंबर स्क्वायर ना बन पा रहा हो तो हम उसे स्क्वायर नंबर बना सकते हैं। इसी तर्ज पर आप सवाल नंबर 2 को भी कर सकते हैं, आप खुद से भी कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर या जुज़ नंबर 2 आपका है 180। अब इसका स्क्वायर रूट हमें फाइंड करना है। क्या आएगा हमको पता नहीं, इसको भी हम इसी तर्ज पे फैक्टराइज करें और उसका पेयर बनाएं। जिसका पेयर नहीं बन पा रहा है उसका पेयर बना दे और फिर वही हमारा स्क्वायर रूट हो जाएगा। और जिस नंबर की कमी हमको दिख रही उसी नंबर से हम उसको मल्टीप्लाई कर दें इस 180 को, और जो रिजल्ट आएगा वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे हमने सीखा कि हम कैसे किसी नंबर को मल्टीप्लाई करके, जिस नंबर की कमी है उस नंबर को हम फाइंड करें और उसको मल्टीप्लाई कर दें ताकि हमको एक परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए, ये सीखा। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 में, ये था क्वेश्चन 5, अब क्वेश्चन नंबर 6 में हम ये सीखेंगे कि किस नंबर को हम किससे डिवाइड कर दें कि हमको एक परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए। तो चलिए हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को भी हल कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो क्वेश्चन नंबर 5 का उल्टा है। सेम बिल्कुल हूबहू वही काम करना है आपको, बस उसमें आपने मल्टीप्लाई किया था जिस नंबर की कमी थी उससे, और यहाँ पे जिस नंबर की कमी है उसे आप डिवाइड कर दें। यानी सेम चीज़ आपको करना है, सेम प्रोसेस से आपको जाना है, बस वहाँ आपने मल्टीप्लाई किया था, यहाँ आप उसको डिवाइड कर देंगे। जैसे हम वही एग्जाम्पल लेते हैं 252, क्वेश्चन नंबर 8 का, क्वेश्चन नंबर 6 का सवाल है 152। इसका हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है डिवाइड करके, मल्टीप्लाई नहीं बल्कि डिवाइड करके, कि किस नंबर से हम इसको डिवाइड कर दें कि हमको एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाए। 152 क्या आएगा हमको पता नहीं। हमने वही तरीका अपनाया जो वहाँ पे हमने अपनाया था कि हम इसको फैक्टराइज कर देंगे प्राइम फैक्टराइजेशन के ज़रिए से। 152 को हम 2 से करेंगे, आएगा 162। फिर हम भी कर सकते हैं, सॉरी ये 252 है क्योंकि पहला जो है वो 252 है, उसी एग्जाम्पल को हम यहाँ पे रिपीट कर रहे हैं। 252 को हम यहाँ पे हल कर रहे हैं। अब इसे भी हम डिवाइड कर सकते हैं,
आएगा 63। हम जल्दी में करते हैं इसको। अब यहाँ देखें हमारे पास इसका जोड़ा है, इसका जोड़ा नहीं है। इसका जोड़ा इसलिए हमने 2 ले लिया, इसका जोड़ा हमने 3 ले लिया। यहाँ पे इसका जोड़ा नहीं है, तो हम चूंकि पहले सवाल में हमने इसको मल्टीप्लाई किया था 7 से, तो हमको एक परफेक्ट नंबर मिला था। अब हम इसको 7 से डिवाइड कर देंगे, तब भी हमको एक परफेक्ट नंबर मिल जाएगा। यानी हम 252 को 7 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ आएगा 7 3 21 और इधर हो गया 4 और ऊपर से नीचे 2 और 7 छक 42, ये बचा 0। इस तरह से हमको मिला 36। अब 36 ये स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है किसका, इसको भी आप यहीं से देख लीजिए, यहीं से फाइंड कर सकते हैं। गोया कि ये 7 जो था वो ख़त्म हो गया, ये कट हो गया। अब हमको बचा सिर्फ 2, एक ये, इसको मल्टीप्लाई कर दिया इससे, यानी 2, यानी हमको मिला 2 5 2, ये 36 और इसका स्क्वायर हुआ यही 2 और 3, 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6। ये 6 जो है वो 36 का स्क्वायर रूट है। तो ऐसे हमने देखिए हमारे पास 252 था, हमने इसको फैक्टराइज किया तो पता चला कि जो एक पेयर कम है, अगर हम उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमको एक बड़ा नंबर मिल जाता है जो परफेक्ट स्क्वायर होता है किसी नंबर का। ऐसे ही अगर हम कम पढ़ने वाले नंबर से जिसका पेयर नहीं है उससे हम उसको, जैसा कि यहाँ पे हमने डिवाइड कर दिया, तो हमको एक उससे छोटा नंबर मिलता है जो किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो और उसका उस परफेक्ट स्क्वायर का हमने यहाँ पे स्क्वायर रूट निकाला और वो आया 6। तो इस तरह से हम किसी नंबर को प्राइम फैक्टराइजेशन के ज़रिए से हम ये फाइंड कर सकते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। और अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो हम उसको 2 तरीक़ों से मल्टीप्लाई करके या उसे डिवाइड करके ये फाइंड कर सकते हैं कि इसका जो अकरब परफेक्ट स्क्वायर होगा वो क्या हो सकता है। इसी तरह से आप बाकी के मिसालों को खुद से हल कर सकते हैं, इंशाल्लाह कोई परेशानी नहीं होगी। अगर कोई परेशानी होती है तो आप बराह रास्त हमसे पूछ सकते हैं। अब इंशाल्लाह हम अगले क्लास में मिलेंगे एक नए मेथड के साथ, और वो होगा कि कैसे हम डिवीज़न के ज़रिए से किसी अदद को तकसीम करके हम स्क्वायर रूट को फाइंड कर सकते हैं। अभी भी हमने 2 को सीखा है, हम अगले क्लास में तीसरे मेथड को सीखेंगे कि स्क्वायर रूट को कैसे फाइंड किया जाता है डिवीज़न के ज़रिए से।